श्रीमद् कुंज विहारिणे नमः। श्री स्वामी हरिदास विजयतीर्थम। छत्रपति शिवाजी महाराज के समय की बात। मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में उज्जैनी के पास एक छोटे से ग्राम में प्रेमी भक्त गणेशनाथ का जन्म हुआ। इनका कुल भगवान का भक्त था। माता पिता संबंधी जन भगवान की पूजा करते और भगवान नाम का कीर्तन करते। सो बचपन में ही गणेशनाथ में भक्ति के संस्कार पड़ गए। मां इन्हें प्रोत्साहित करती और वे तुतलाते हुए भगवान का नाम ले लेकर नाचने लगते। पिता ने भी उन्हें संसार के विषयों में लगने की शिक्षा देने के बदले भगवान नाम का महात्म्य ही सुनाया। धन्य होते हैं ऐसे माता पिता जो अपने बच्चों को विषतुल्य विषय भोगों में नहीं लगाते, बल्कि उन्हें भगवान के पावन चरणों में लगने की प्रेरणा देते हैं। माता पिता से गणेशनाथ ने भगवान नाम कीर्तन का प्रेम और वैराग्य का संस्कार पैतृक संपत्ति के रूप में पाया। माता पिता गणेशनाथ की युवावस्था प्रारंभ होने के पूर्व ही परलोकवासी हो गए। घर में अकेले गणेशनाथ रह गए और अकेले को चिंता क्या। हरि नाम का रस उन्हें पूर्व में ही मिल चुका था। सुकामिनी कंचन का माया जाल उनके चित्त को कभी आकर्षित नहीं कर सका। अकेले रहने से वे सब समय सत्संग और अखंड भजन के लिए उत्सुक रहते। देह पर एक लंगोटी लगा ली, जाड़ा हो गर्मी हो बरसात हो, दूसरे वस्त्र का कोई काम नहीं। वे भगवान का नाम कीर्तन करते, पद गाते, आनंदमग्न होकर नृत्य करने लगते। धीरे धीरे वैराग्य बढ़ने लगा। दिन भर जंगल में जाकर एकांत में उच्च स्वर से नाम कीर्तन करते और रात्रि को घर लौट आते। रात को गांव के लोगों को भगवान की कथा सुनाते, भगवान नाम की महिमा सुनाते। कुछ समय बाद गांव छोड़कर ये पंढरपुर चले आए और वहीं भजन करने लगे। एक बार छत्रपति शिवाजी महाराज पंढरपुर पधारे। पंढरपुर में उन दिनों अपने वैराग्य और संकीर्तन प्रेम के कारण साधु गणेशनाथ बहुत प्रसिद्ध हो गए थे। तो शिवाजी महाराज भी इनके दर्शन करने गए। उस समय कीर्तन करते हुए नृत्य कर रहे थे। बहुत रात बीत गई, इन्हें देह सुध नहीं थी। छत्रपति शिवाजी महाराज चुपचाप इनके सामने खड़े रहे। जब कीर्तन समाप्त हुआ तब शिवाजी ने इनके चरणों में अपना मुकुट रखकर अपने खेमे में रात्रि विश्राम करने की इनसे प्रार्थना की। भक्त गणेशनाथ संकोच में पड़ गए। अनेक प्रकार से उन्होंने स्वीकार करना चाहा, पर शिवाजी महाराज आग्रह करते ही रहे। अंत में उनकी प्रार्थना स्वीकार करके गणेशनाथ बहुत से कंकड़ पत्थर चुनकर अपने वस्त्र में बांधने लगे। छत्रपति ने आश्चर्य से पूछा, महाराज इनका क्या करेंगे? तो उन्होंने उत्तर दिया, ये मुझे भगवान का स्मरण दिलाएंगे। राज शिविर में गणेशनाथ जी के सत्कार के लिए उत्तम से उत्तम व्यवस्था की गई। सुंदर सुंदर पकवान सोने के थाल में सजाए गए। सुगंधित जल से उनके चरण स्वयं छत्रपति ने धोए। इत्र आदि उपस्थित किया गया और स्वर्ण के पलंग पर कोमल गद्दे के ऊपर फूल बिछाए गए उनकी सुखद निद्रा के लिए। गणेशनाथ ने यह सब देखा तो सन्न रह गए। जैसे कोई शेर गाय के छोटे बछड़े को उठाकर अपनी मांद में ले आए और वह बेचारा बछड़ा भय के मारे भागने का रास्ता भी न पा सके। कुछ ऐसी ही दशा गणेशनाथ जी की हो गई। उन्हें भोग के सारे पदार्थ
जलती हुई अग्नि के समान जान पड़ते थे। किसी प्रकार थोड़ा बहुत कुछ खाकर वे विश्राम करने गए। उस फूल बिछी सैया पर अपने साथ लाई हुई बड़ी गठरी के कंकड़ों को बिछाकर उनके ऊपर बैठ गए और रोते रोते कहते जाते, हे पांडुरंग, हे मेरे स्वामी, तुमने मुझे कहां लाकर डाल दिया। अवश्य ही मेरे कपटी हृदय में इन भोगों के प्रति कहीं कुछ आसक्ति थी, तभी तो तुमने मुझे यहां भेजा है। हे विट्ठल, मुझे ये पदार्थ नरक की यंत्रणा के समान जान पड़ते हैं। मुझे तो केवल तुम्हारा स्मरण चाहिए। जैसे तैसे रोते हुए बैठे बैठे पत्थरों पर उनकी रात बीती। प्रातः शिवाजी महाराज ने आकर संत गणेशनाथ जी को प्रणाम किया और पूछा, महाराज, रात्रि सुख से तो व्यतीत हुई? और गणेशनाथ जी ने उत्तर दिया, जो क्षण विट्ठल का नाम लेने में बीते वही सफल है। आपकी कृपा से आज की रात हरिनाम लेने में व्यतीत हुई, अतः वह सफल हुई, सुखद रही। शिवाजी ने जब संत के भाव सुने, उनके नेत्रों से अविरल अश्रु बहने लगे। संत गणेशनाथ जी को आग्रह करके अपने यहां ले आने का उन्हें बड़ा भारी पश्चाताप हुआ और उन्होंने गणेशनाथ जी के चरणों में गिरकर अपने अपराध के लिए क्षमा मांगी। साधक के लिए एक सबसे बड़ा विघ्न है लोक प्रख्याति। प्रतिष्ठा के कारण जितना शीघ्र साधक मोह में पड़ता है, उतनी शीघ्रता से पतन दूसरे किसी विघ्न से नहीं होता। अतएव साधक को सदा सावधान होकर शूकरी विष्ठा के समान प्रतिष्ठा से दूर रहना चाहिए। गणेशनाथ जी ने अब देखा कि पंढरपुर में बहुत से लोग मुझे जान गए हैं और लोगों की भारी भीड़ एकत्र होने लगी है। तब वे फिर घोर जंगल में चले गए। किंतु भैया, जहां फूल खिलता है तो सुगंधी फैलती ही है। चंदन का वृक्ष कहीं भी हो, उसकी सुगंध आकर्षित करती ही है। और भगवान का भक्त एक समय के बाद छिप भी नहीं पाता, क्योंकि स्वयं भगवान ऐसा चाहते हैं कि उसके द्वारा संसार का कल्याण हो। तो भैया, गणेशनाथ जी में भगवान का जो दिव्य अनुराग प्रकट हुआ था, उससे आकर्षित होकर भगवान के प्रेमी भक्त जंगल में भी उनके पास एकत्रित होने लगे। गणेशनाथ जी का भगवत प्रेम ऐसा था कि वे जिसे छू देते थे, स्पर्श कर देते थे, वही उन्मत्त की भांति नृत्य करने लगता था, भगवान नाम का कीर्तन करने लगता था। श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने भक्तों से एक बार कहा था कि सच्चा भगवत भक्त वह है जिसके पास जाते ही दूसरे इच्छा न होने पर भी विवश की भांति अपने आप मुख से भगवान का नाम निकलने लगे। भैया, भक्त गणेशनाथ जी इसी प्रकार के भगवान के भक्त थे। इनके प्रेम की महिमा अपार। वे जब भगवान के प्रेम में उन्मत्त होकर पांडुरंग विट्ठल, पांडुरंग विट्ठल, बिठोबा रुक्माई, पांडुरंग विट्ठल, यह कहकर नृत्य करने लगते थे, तब वहां के सभी लोग उनके साथ मानो कीर्तन करने के लिए विवश हो जाते थे। ऐसे भगवत भक्त तो नित्य भगवान को प्राप्त हैं, वे भगवान में हैं। इनके स्मरण से, इनके चरित्र का हृदय में चिंतन करने से हम लोगों के पाप ताप नष्ट होते हैं और पाषाण हृदय में भगवान का अनुराग जागृत होता है। श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा।